हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था पीपीएल क्या है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब लाइट का जो बिहेवियर है, लाइट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है। जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट का क्या है, ऑर्डिनरी लाइट हैज wavelength in all direction. Wavelength means ordinary light has that vibration, जो electrical vibration है वो all direction में है। That vibration in the vibration will be in all direction. Okay? अच्छा, so ये जो है ordinary light, the ordinary light will have its vibration in all direction or all planes. So this is your ordinary light. Okay? अच्छा, ये ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करेंगे, पीपीएल बनाएंगे। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसे बनाएंगे? बाय द यूज ऑफ ए पोलराइजर। पोलराइजर क्या है? The polarizer will convert this ordinary light to plain polarized light. Ordinary light को वो क्या करेगा, plain polarized light में convert करेगा। कौन convert करेगा? Polarizer। हमने कौन सा polarizer यूज करेंगे? Nicol prism। Okay? So this is Nicol prism। Nicol prism। Okay? So ये जो लाइट है, इसका जो वाइब्रेशन है हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में है। ओके, बट हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? बाय द यूज ऑफ दिस निकोल प्रिज्म। सो दिस इज योर पोलराइजर। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं। अच्छा, नाउ यू सी, ये होने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये जो लाइट है, ये लाइट का वाइब्रेशन एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो दिस इज योर पीपीएल। ये जो होगा, इसका जो वाइब्रेशन, लाइट का जो वाइब्रेशन इन वन प्लेन, एक प्लेन में होगा, दिस इज कॉल्ड पीपीएल। ओके, व्हाट इज पीपीएल? पीपीएल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, अच्छा, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भाई, ऑप्टिकल मीन्स लाइट। ऑप्टिक मीन्स क्या है? लाइट। मतलब लाइट के साथ बिहेवियर अलग होगा। जो कंपाउंड लाइट के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, उसको क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे। ओके, अच्छा, एंड जो कंपाउंड लाइट के साथ कुछ बिहेव नहीं करेगा, मतलब लाइट के साथ वो मतलब जैसे था ऐसे ही रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और आप उसको क्या बोलोगे? वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, सो हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट क्या है। ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन है दैट विल प्रेजेंट इन ऑल प्लेन्स, एंड इसको हमने क्या किया? पीपीएल बनाया। कैसे बनाया? इसको, ये लाइट को हमने पास करवाया किसमें? एक निकोल प्रिज्म में। दिस निकोल प्रिज्म इज कॉल्ड पोलराइजर, एंड यू विल गेट दिस पीपीएल। ये पीपीएल मीन्स क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, हो गया। अच्छा, अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव? देखो, अच्छा, सपोज इसका ये जो पीपीएल है, इसका आगे हम क्या करेंगे? कोई एक कंपाउंड का सॉल्यूशन रखेंगे। ओके, मतलब इसमें क्या है? ये कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड, सॉल्यूशन of a molecule. Okay, okay, so ये हो गया पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका भी वाइब्रेशन एक प्लेन में है। और इसका आगे हम क्या रखेंगे? कोई एक मॉलिक्यूल का हम सॉल्यूशन रखेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन इसका आगे रखेंगे। रखने के बाद व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसमें हमको देखना पड़ेगा। ओके, पहले हमने ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल बनाया, फिर पीपीएल का आगे एक कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने रखा। रखने के बाद
व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इसमें आपको तीन चीज मिल सकता है। फर्स्ट चीज क्या है, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, देयर नो चेंज ऑफ पीपीएल। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, पीपीएल में कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसे था ऐसे वापस आपको मिल जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में व्हाट विल हैपन, यू मे ऑब्जर्व कि ये पीपीएल मतलब ये क्या होगा, दैट पीपीएल विल बी, सेकेंड पॉइंट में द पीपीएल विल बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज। ओके, सेकेंड पॉइंट में ये हो सकता है द पीपीएल में बी ओके में बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज, हो सकता है ये कंपाउंड रखने के बाद हमने देखा ये जो पीपीएल है कैसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स ये कैसे होगा, ऐसे, समझ रहे हो, लाइक दिस। कैसे था, स्ट्रेट में था, तो जब हमने कोई कंपाउंड रख दिया उसका सामने, ये हो सकता है कि ये जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ। ओके, अच्छा, और ये हो सकता है थर्ड पॉइंट में द पीपीएल में बी रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हो सकता है कि पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स यू सी, आपको तीन रिजल्ट मिल सकता है, तीन रिजल्ट मिल सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, देयर विल बी नो चेंज इन पीपीएल। पीपीएल जैसे था, ये जैसे था वो ऐसे रह गया। ये जैसे हुआ, ये मतलब ये होगा तो then ये जो कंपाउंड है उसका आप क्या बोलोगे, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लीज रिमेंबर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सपोज देयर विल बी नो चेंज ऑन द पीपीएल, पीपीएल में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये एक्टिव नहीं है, जो रोटेट करेगा वही एक्टिव है। ओके, सेकंड पॉइंट में आओ, द पीपीएल में बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो उसको आप क्या क्या बोलोगे, वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली एक्टिव, उसको आप क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो रोटाटरी। क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो। ये जो क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटाटरी, डेक्स्ट्रो। ओके, डेक्स्ट्रो रोटाटरी बोलते हो, या इसको डी में, स्मॉल डी में इसको नोटेशन कर सकते हो, या कोई कोई उसको प्लस साइन में भी रोटेशन करते हैं। और ओके, सो इफ द पीपीएल विल बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ये जो कंपाउंड है उसको आप क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो रोटाटरी का। मतलब ये जो कंपाउंड होगा क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही पीपीएल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड इफ इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटाटरी, और इसको स्मॉल डी में नोटेट करते हैं, और आप इसको प्लस साइन में भी दिखा सकते हो। प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो। ओके, डेक्स्ट्रो मीन्स दैट विल रोटेट द पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अच्छा, इफ द पीपीएल विल बी रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, सपोज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, ये तो स्ट्रेट था, देखो एक प्लेन में था, ये भी एक प्लेन में, बट आइदर इट में रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता क्या बोलोगे, लीबो रोटाटरी, लीबो, LAEVO, लीबो रोटाटरी। ओके, और कोई कोई इसको स्मॉल एल साइन में भी डिनोट करते हैं। ओके, लीबो रोटाटरी। ओके, अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, हमको तो मतलब कैसे हम देख के बोल सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मींस ये कंपाउंड क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम कैसे पता लगाएंगे,
उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड पोलारीमीटर. बाय यूजिंग पोलारीमीटर यू कैन डिटेक्ट whether the compound is optically active और optically inactive. उसके लिए आपको लैब जाना पड़ेगा. लैब में पोलारीमीटर में ये कंपाउंड लेना पड़ेगा. लेने के बाद आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके, अच्छा, इसको लिख लो अच्छे से स्टूडेंट्स. ओके, अच्छा, okay, अच्छा, next is how to know optically active. Okay, how to know optically active कंपाउंड को हम कैसे पता लगाएंगे. स्टूडेंट्स, हमारे पास तो पोलारीमीटर नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे. हमारे पास कोई लैब नहीं है. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स है. ओके, मतलब विदाउट यूजिंग द पोलारीमीटर, मतलब विदाउट यूजिंग पोलारीमीटर. व्हाट इज पोलारीमीटर? पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट विल डिटेक्ट द ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड. प्लीज रिमेंबर, पोलारीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल डिटेक्ट द ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड. ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, पोलारीमीटर. बट मेरा जो बात है, क्योंकि देखो भाई हमारे पास तो पोलारीमीटर है नहीं. ओके, तो इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव फाइंड करने के लिए हमको पोलारीमीटर का जरूरत है. सपोज पोलारीमीटर नहीं है, देन हमको कैसे फाइंड आउट करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके, अच्छा, उसके लिए सो फर्स्ट जो है, देखो कंपाउंड क्या होना चाहिए, असिमेट्री होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, असिमेट्री. द कंपाउंड शुड बी असिमेट्री. असिमेट्री होगा तो दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. असिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. बट सिमेट्री हो जाएगा तो सिमेट्री, ये क्या है मैं बताऊंगा. सिमेट्री क्या है, असिमेट्री क्या है. सिमेट्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, सिमेट्री क्या है, असिमेट्री क्या है, मैं बताऊंगा आपको. थर्ड जो है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. ओके, ये होगा ना, ये भी शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, सॉरी असिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा. नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. सिमेट्री हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा सिमेट्री क्या है, असिमेट्री क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या है. सो अच्छे से पढ़ो.